एक समय की बात है कि एक संत एक आश्रम का संचालन करते थे। एक आश्रम में रहते थे, उनके साथ में बहुत सारे उनके शिष्यगण भी रहते थे। एक बार एक संत एक रास्ते से एक राहगीर को पकड़ कर लेके आए और अपने शिष्यों के सामने जाकर खड़ा कर दिया और उनसे एक प्रश्न पूछने लगे। राहगीर से कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। राहगीर ने कहा, प्रभु पूछे। संत ने कहा कि अगर तुम्हें रास्ते में एक सोने की असरफियों से भरा हुआ एक बैग मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं उस धन के मालिक को खोजने का प्रयास करूंगा। अगर उसका मालिक मिल जाता है तो मैं उसको वह सोने की असरफियों से भरा हुआ बैग उसको दे दूंगा। अगर वो नहीं मिलता है तो मैं उसे राजकोष में जमा करा दूंगा। इतना कहकर वह व्यक्ति चला गया। उसके जाने के बाद संत ने अपने शिष्यों से कहा कि यह व्यक्ति एकदम मूर्ख है। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो हमें सिखाया है कि अगर आपका मन किसी पराये धन में है, लगा हुआ है, तो ये बहुत ही गलत है, क्योंकि पराई वस्तु को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उस व्यक्ति ने तो सही कहा कि वह उस धन के मालिक को खोजेगा और खोजकर उसको लौटा देगा। यही तो शिक्षा आपने हमें दी है। संत ने कोई उत्तर नहीं दिया, मुस्कुराने लगे। दूसरे दिन वह एक और राहगीर को पकड़ कर लेकर आ गए। उससे पूछा कि अगर तुम्हें रास्ते में सोने की असरफियों से भरा हुआ एक बैग मिल जाए तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति बोला, महाराज, अगर ऐसा हो गया तो मैं कोई पागल नहीं हूँ कि मैं उसको किसी राजकोष में जमा करा दूंगा या फिर मैं उसके मालिक को ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो महाराज उस बैग को लेकर अपने घर जाऊंगा और उस धन का खूब उपयोग करूंगा, अपने जीवन को आनंद के साथ जीऊंगा। संत ने कहा कि यह व्यक्ति तो एकदम शैतान है। शिष्यों ने कहा, महाराज, हमारे कुछ समझ में नहीं आया। आपने पहले व्यक्ति को मूर्ख कहा है और दूसरे व्यक्ति को आपने शैतान कहा है, ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन एक और राहगीर को पकड़ कर लेकर आए हैं और संत ने यही प्रश्न वापस उस राहगीर से भी किया कि अगर तुम्हें रास्ते में एक सोने के असरफियों से भरा हुआ थैला मिल जाए, बैग मिल जाए, तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति बड़ी विनम्रता के साथ उत्तर देता है, महाराज, इस मन का क्या भरोसा? इस मन में कब मेरे अंदर पाप आ जाए, इस चांडाल मन का कोई भरोसा नहीं है। अगर प्रभु की कृपा से उस समय मेरी बुद्धि ठीक रही तो मैं अवश्य उस धन के मालिक को खोजने का प्रयास करूंगा और उस व्यक्ति को मैं उसका धन लौटा दूंगा। उसके जाने के बाद शिष्यों से संत ने कहा कि यह व्यक्ति सच्चा है। शिष्य बोले, महाराज, ऐसा आपने क्यों कहा? ये आपको सच्चा लगा, पहला आपको मूर्ख लगा, बाकी दूसरा आपको शैतान लगा, ऐसा क्यों? संत ने कहा, क्योंकि इसने अपने जीवन की बागडोर हमारे अपने भगवान के हाथों में दी हुई है। और जब व्यक्ति जीवन की बागडोर नारायण के हाथ में दे देता है तो वह जीवन में कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले सकता। आपको पता है, ज्येष्ठ पुत्र सूर्यपुत्र कर्ण कितने बड़े दानी थे, धर्मात्मा भी थे, बलवान थे, लेकिन फिर भी वह अपने छोटे भाई अर्जुन से हार गए थे। कारण पता है? वो अर्जुन से ज़्यादा दानवीर भी थे, धर्मवीर भी थे, फिर भी अर्जुन से हार गए थे। उसके पीछे केवल एक ही कारण था कि अर्जुन ने अपने जीवन की बागडोर भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी थी। यही कारण था कि अर्जुन ने कर्ण को हरा दिया। इसीलिए आप लोग भी अपने जीवन की बागडोर नारायण के हाथ में सौंप दीजिए। मेरा विश्वास है कि आप जीवन में कभी कोई गलत निर्णय नहीं ले पाएंगे।